स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोसम नारा आज हम कोसम नारा रायगढ़ जिला है कि सत्यनारायण बाबा के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और सुबह के कम से कम 2:30 बजने जा रहे हैं और उसके बाद ही देखेंगे भक्तगण यहाँ पास उपस्थित हैं और उन्होंने बाबा के बारे में जो विस्तार रूप से जानकारी दी है कि बाबा का जो परिचय दिया है उसके बारे में हम आपको एक एक पल की जानकारी बताएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, बाबा ने मौन कब से रखा, फलहार कब से छोड़ा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। बाबा जी सामने हैं, बाबा का जीवन परिचय हम आपको बताएंगे। आज हम एक ऐसे बाबा की आंखों देखी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो ना ही भोजन करता है, ना ही पानी पीता है, ना ही किसी प्रकार का कोई आहार का सेवन करता है, ना चलता है ना फिरता है, बस एक स्थान पर वर्षों से बैठकर आराधना में लीन है, जो इशारों ही इशारों में भक्त बड़ों की बातें सुनता है और इशारों में ही अपनी बात भक्तगण को बताता है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बाबा सत्यनारायण बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आज हम स्वयं मिलकर उनसे और उनके सेवकों से बाबा के बारे में जानने की कोशिश की। सेवकों में मंदिर के चारों तरफ बाबा के बचपन से अभी तक के परिचय के बारे में बताते हुए हमें आश्चर्यचकित कर दिया। जो न कभी खाता है, न कभी पीता है, न अपने स्थान पे कहीं जाते हैं, न कहीं आते हैं, फिर भी आम आदमी की तरह उनकी सांसें चल रही है, धड़कनें नहीं चल रही है और आम नागरिक की तरह शरीर विकसित हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो आश्चर्यचकित पिछले 25 सालों से लोगों के लिए, विज्ञान के लिए एक अद्भुत बना हुआ है, जिसे जानने की, मिलने की एक जिज्ञासा सब लोगों में है। इसी के चलते बाबा के द्वार में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा के इस विराट मंदिर में बाबा के सर के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई छाया नहीं है, जबकि चारों तरफ मंदिर का प्रांगण है। काफ़ी बड़ी संख्या में मंदिर विकसित है। आने जाने वालों को बाबा की तरफ से कोई भी भक्त भूखा ना जाए, जिन्हें भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसे देख रेख सेवक करते रहते हैं और हर आने जाने वालों को भोजन, चाय, प्रसाद बाबा के कहे अनुसार सेवा करते रहते हैं। लेकिन अद्भुत बात तो यह है, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, पर बाबा अपनी आराधना में लीन, जो 12 रात से सुबह 4 बजे तक भक्तगणों से मिलते हैं और भक्तगण भी बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जबकि दिन भर दिन बाबा के सिर के बाल बढ़ रहे हैं, शरीर विकसित हो रहा है और बाबा अपने आने जाने वालों को अपनी आंखों से देख रहा है और सेवकों से उनकी परेशानियों को दूर करने का इशारे से बोलकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करते आ रहे हैं, जो एक अद्भुत है। जो इतने वर्षों बिना खाए पिए जिंदा कैसे हैं, यह कोई एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए प्रयास करे उतना ही उलझता ही जा रहा है। जो बिना खाए पिए इधर उधर जाए बिना कैसे जीवित है, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या बाबा की आराधना में या साधना में इतनी ताकत है, जो बारिश में, तपती धूप में, बरसात में बिना खाए बिना पिए जीवित है? इनके बारे में वहाँ से सेवा कौन है, हमें बताया कि बाबा का इतिहास क्या है, बाबा ने कब से मौन धारण किया हुआ है और कब से अन्न जल त्याग दिया है। उन्होंने मंदिर के चारों ओर दीवारों में बाबा के बचपन के अभी तक के बारे में जो उल्लेख किया है वह काफ़ी आश्चर्यचकित है, जिसे जानने की और देखने की जिज्ञासा हर किसी को है। रायगढ़ के ग्राम कोसमनार में सत्यनारायण बाबा का एक विशाल मंदिर है, जहाँ रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है। बाबा जी, जैसे दीवालों में आपके जीवन परिचय के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख के बारे में मेरे को बताएंगे कि क्या आप खाना पीना या बाहर जाना करते हैं, नहीं करते हैं? बाबा जी तो इशारा से बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाबा जी अन्न जो है ग्रहण नहीं करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। और जब जल कितने बार ग्रहण करते हैं दिन भर में? दिन में 2 बार ग्रहण करते हैं। अच्छा अच्छा, दिन में 2 बार ग्रहण करते हैं। सिर्फ जल? सिर्फ जल। और खाने में? खाने में कुछ नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। ये कितने साल से बाबा जी खाना छोड़ दिए हैं, या दूध या फल का या खाने का सेवन नहीं करते? कितने साल से? जब शुरुआत में जब बैठे 1998 में जी, कुछ समय उन्होंने फल वल लिया था, दूध जल फल लेते थे जी। और अब तो लगभग 20 साल हो गया होगा कि वो फल और ये त्याग दे दिए हैं। हाँ,
जो छोड़ दिए। मैं कहता हूँ इस मंदिर में आने के बाद बहुत श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। अभी ऐसा कोई व्यक्ति है मेरे को बताइए कि इस यहाँ पास बाबा के पास आया और उनको अपनी उपलब्धि मिली है, या कोई परेशानी से वो ग्रसित थे और उनका निराकरण हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है? वैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अभी रात का समय है। हाँ, हाँ। कुछ लोग हैं, अभी कुछ लोग निकल गए हैं। कई लोग हैं जो महसूस करते हैं इस बात को कि उनको क्या उपलब्धि हुई है या उनकी क्या समस्या दूर हुई है, और निश्चित यहाँ पर आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी लोगों की आस्था जो है आज तक है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने बाबा के बारे में इतना उल्लेख करके बताया, इतना विस्तार रूप से बताया, इस बारे में आपका परिचय हो जाए कि बाबा के बारे में आपको जानकारी कब मिली और कब से आप जुड़े हैं? बाबा जी 1998 बैठे। मैं भी उस समय ज़्यादा बड़ा नहीं था, पहले आता था, लेकिन 2005 से मैं करीब यहाँ पर बाबा धाम से जुड़ा हुआ हूँ। और 2007 में मैं बाबा जी के बारे में पूरी कहानी उनका लिखा हूँ। उनके घर गया हूँ, उनके स्कूल गया हूँ, और वो जहाँ जहाँ बैठे, जैसे यहाँ पर वो पहुँचे, पूरी कहानी मैं लिखा हूँ। इसके बाद उसे मैं गीतबद्ध लयबद्ध करके गीत गाया हूँ। और मैं किस रूप में गीत गाए हैं? 2 लाइन मेरे को सुनाएंगे आप? जरूर। बाबा जी का जो मैं गीत गाया उसको 2 लाइन आपको सुना दे रहा हूँ जी। दर्शन कर ले, नाम तो जप ले, नारायण नारायण, ये नाम है बाबा का, ये नाम है बाबा का। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी ऊपर है, रात में खाली ऊपर है। ये स्थान जहाँ मंदिर है, जहाँ बाबा बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? ये आप रायगढ़ जिला में आए हैं, और रायगढ़ जिला के रायगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूरी कोसम नारा। कोसम नारा राजधानी से कितना दूर है ये क्षेत्र? राजधानी से, रायपुर से जी, राजधानी से लगभग 600 किलोमीटर आप दूर हैं। 600 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की तो नहीं, बाबा जी यहाँ पर 16 फरवरी। मेरा कहना है मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर की, ये जब बाबा जी बैठे हैं, हाँ। उसके बाद जो है यहाँ भक्तगढ़ जो है यहाँ छोटे रूप में यह था, और यह करीब 4 बार जीर्णोद्धार हो चुका है यहाँ का। पहले मंदिर की जो स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी? स्थापना यहाँ पर मंदिर की? मंदिर कभी नहीं रहा है, ये हमेशा खुला रहा है। बाबा जी 16 फरवरी 1998 को जब यहाँ बैठे, तब छोटा सा जगह में एक घेरा बनाए हुए थे, और उसके बाद यह थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया है। ये चौथी बार की स्थिति में आज आप देख रहे हैं। आप ये बताइए, मंदिर की मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत बड़ा विकसित हुआ है, कितने एरिया में मंदिर फैला हुआ है? अब और वैसे देखिए, ये जगह तो ग्रामवासियों का है जी, और कुछ दान दिए हुए हैं ग्रामवासियों ने। तो जितना में उन लोग का लगभग ये समझ लीजिए 10 या 12 डिसमिल में बाबा जी का परिसर है, और जिसमें यहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ है। एक चीज़ में बताइए, बाबा जी का पूरा नाम क्या है? इनके बाबा जी के परिजन हैं कौन कौन हैं? बाबा जी अब यहाँ जब से बैठे हैं तब से उन्हें श्री सत्यनारायण बाबा जी कहते हैं। और बाबा जी का घर में नाम नहीं, बाबा जी का नाम ओरिजिनल क्या सत्यनारायण बाबा सत्यनारायण है? बाबा तो बाद में जुड़ा होगा। बाबा बाद में जो है, नहीं, उनका नाम घर में श्री हलधर साहू नाम है उनका। जी, ओरिजिनल नाम हलधर साहू है। जी। इनका इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? क्या इतिहास था इनका जीवन का? अब जीवन का ये शुरू से ये शिव जी के भक्ति में लीन थे जी। और 12 समझ लीजिए 12 जुलाई 1984 इनका जन्म दिवस है। और यह स्कूल में पढ़ रहे थे, करीब कौन सी क्लास था? ये 5वीं क्लास में रहे होंगे, और 7वीं 8वीं बाबा जी देखिए, स्वयं इशारा में भी आपको बता रहे हैं कि वो 8वीं क्लास में जब थे और अपने स्कूल ड्रेस में थे, और उन्हें एक शिव जी का आह्वान हुआ कि वो समाज कल्याण, विश्व कल्याण के लिए निकले, और अपने घर से वो निकलकर इसी टिकरानुमा स्थान पर आकर बैठ गए और अपनी जीवा अर्पण किए शिव जी को, और तब से बैठे हैं और आज तक बैठे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।